नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। अभी 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एक नए चैनल के लिए। इससे अधिक, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। हालांकि ये बहुत कम है, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर बैठे हुए हैं लाखों, मिलियंस, करोड़ों सब्सक्राइबर्स लेकर, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने 1000 का आंकड़ा छू दिया है। तो एक छोटी सी ही खुशी से ही आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं, और सब्सक्राइबर्स में आप लोग ही हैं, तो ये उपलब्धि आप लोगों की ही है 1000 सब्सक्राइबर्स की। तो इसके लिए आप सबको ही बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद आपको कहीं न मिले। इसीलिए आज के वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और शांति से बात होगी, इसीलिए थोड़ा अच्छे से आप इसको शेयर वगैरह भी कीजिए और भी लोगों को बताइए। तमिलनाडु से एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। खबर न्याय से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है, सनातन को डेंगू मलेरिया बताकर इसे खत्म करने की बात करने वाले स्टालिन सरकार से जुड़ी है। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में हर एक हिंदू को जानना चाहिए, और हाँ, गैर हिंदुओं को भी। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए पहले हमें एक मंदिर के बारे में जानना होगा। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में एक ज़िला है डिंडीगुल। डिंडीगुल में एक जगह है पलानी। पलानी में स्थित एक मंदिर है अरुलमिगु दंडायुधपाणि मंदिर। यह भगवान मुरुगन के 6 पवित्र मंदिरों में से एक है। भगवान कार्तिकेय को ही दक्षिण भारत में मुरुगन कहा जाता है। पलानी की पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर अपने विशेष प्रसाद पंचमित्रम के लिए विख्यात है। ये एक ऐसा प्रसाद है जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है, अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है। किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद को उसकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखते हुए इस टैग से नवाजा जाता है सरकार द्वारा। गणेश और कार्तिकेय के पीछे हुई प्रतिस्पर्धा वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एक बार देवर्षि नारद ज्ञान का फल देने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि गणेश और मुरुगन में जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसे ही ज्ञान का ये फल प्रदान किया जाएगा। मुरुगन अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। गणेश बुद्धिमान थे, बात ज्ञान की थी। उन्होंने अपने माता पिता अर्थात शिव और शक्ति की परिक्रमा की। नारद खुश हुए। गणेश को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। लेकिन मुरुगन का क्या हुआ उसके बाद? मुरुगन अर्थात कार्तिकेय के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान वो कई दिनों तक पलानी में ही एकांतवास में रहे। वहाँ बोगर नामक एक ऋषि ने उनका बाद में मंदिर बनवाया। बोगर को हिंदू धर्म के 18 महान सिद्ध पुरुषों में से एक माना गया, जिन्हें दक्षिण भारत में सिद्धर कहते हैं। वो 18 सिद्धरों में से एक थे, जिनमें नंदी, अगस्त्य, पतंजलि और धन्वंतरी भी शामिल हैं। जिस पलानी मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में ऋषि सिद्धर बोगर की प्रतिमा भी है। कहा जाता है कि मंदिर का वो गलियारा एक सुरंग के माध्यम से पहाड़ी के हृदय तक जाता है, जहां बोगर आज भी मुरुगन की 8 प्रतिमाओं के साथ तपस्या कर रहे हैं। पलानी मंदिर की प्रतिमा भी खास है। इसके बारे में कहा जाता है बोगर ने इसे 9 प्रकार के जहर से, जहरीले पदार्थों से मिलाकर बनाया है। इसीलिए इसके एकदम समीप जाना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस मूर्ति की जगह एक दूसरी मूर्ति भी लाई गई थी, लेकिन विरोध के बाद पुरानी प्रतिमा को ही वापस लाना पड़ा। बताया जाता है कि सपने में इस प्रतिमा को खोजने का आदेश पाने के बाद चेर राजा पेरुमल ने इसे ढूंढ निकाला था और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। अरुलमिगु दंडायुधपाणि मंदिर 2015-16 में तमिलनाडु में सबसे अधिक दान पाने वाला मंदिर बना। यहाँ ये बताने लायक है कि राज्य में मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। तमिलनाडु सरकार का हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, जिस शॉर्ट में HR&C डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वो वहाँ के मंदिरों का प्रबंधन करता है। तो ये थी मंदिर की कहानी। अब आते हैं ताज़ा विवाद पर। इस मंदिर को लेकर ताज़ा विवाद क्या है? असल में कुछ लोगों ने इस मंदिर को मौज मस्ती का अड्डा समझ लिया था। वो टिकट खरीद कर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते थे और वहाँ एंजॉय करते थे। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में याचिका आई कि ऐसा होने से रोका जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि आने वाले दिनों में अन्य मंदिरों के संरक्षण में भी ये फैसला एक मिसाल बनेगा।
मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की सरकार को आदेश दिया है, इस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाओ, उस बोर्ड पर लिखो गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जो लोग हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें मंदिर में घुसने की अनुमति न दी जाए। अगर कोई गैर हिंदू फिर भी जाना चाहता है तो उसे लिख कर देना होगा कि वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों एवं परंपराओं में विश्वास रखता है, वो इनका सम्मान करता है, वो इनका अनुसरण करेगा और भगवान मुरुगन में उसकी आस्था है। हमें पलानी हिल टेम्पल डेवोटीज ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था चलाने वाले डी सेंथिल कुमार को भी धन्यवाद देना चाहिए, जो इस याचिका को लेकर उच्च न्यायालय में पहुँचे। बड़ी बात यह है कि ये निर्णय एक महिला न्यायाधीश ने सुनाया है, जस्टिस श्रीमती ने। आखिर क्या कारण था कि एक श्रद्धालु को इस तरह की याचिका लेकर जाना पड़ा? समस्या वही है जो सारी दुनिया में है। वहाँ बुर्का पहनकर कुछ मुस्लिम औरतें पहुँच रही थी और वो टिकट खरीदकर पहाड़ी के ऊपर जाना चाहती थी। उन बुर्का वालियों का कहना था कि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर में गैर हिंदू नहीं घुस सकते, इसीलिए वो पहाड़ी के ऊपर जाकर तस्वीरें क्लिक करेगी, मौज मस्ती करेगी। इस मामले में तमिलनाडु की सरकार का क्या कहना था हाई कोर्ट में? ये वही तमिलनाडु सरकार है जिसके सीएम के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को मिटा देने का ऐलान किया था, जिसने हाल ही में झूठी खबरों के माध्यम से हिंदुओं को बदनाम किया। उस मोहम्मद जुबैर को इसी सरकार ने अभी अवार्ड दिया है। ये वही सरकार है जिसकी नेता उमा इलेक्किया ने भगवान राम को शराबी बताते हुए कहा था कि वो हजारों महिलाओं के साथ रहते थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने राम मंदिर पर भी अभद्र बातें की थी। ये तो अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि इस सरकार का हिंदू आस्था से कोई लेना देना है। अतः मद्रास हाईकोर्ट में भी डीएमके की सरकार ने कहा कि मंदिर के बाहर बोर्ड लगा देने से जो गैर हिंदू हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। उसने कहा कि यहाँ लोग सिर्फ मंदिर के दर्शन करने थोड़े आते हैं, वो तो पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा देखने के लिए आते हैं। अदालत ने कहा कि जो गैर हिंदू इस मंदिर में विश्वास ही नहीं रखते हैं उन्हें रोक दिया गया, तो उससे उनकी आस्था को कैसे ठेस पहुँचती है। शायद तमिलनाडु का HRC विभाग भूल गया है, ऐसा कोर्ट ने कहा, कि उसका काम क्या है। तभी जज ने उसे याद दिलाया कि उसका काम हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों और प्रथाओं के संरक्षण का है, जबकि ये विभाग अपनी प्राथमिकता में गैर हिंदुओं की भावनाओं को रख रहा है। हाई कोर्ट ने कहा यह गलत है। हाई कोर्ट ने याद दिलाया कि कैसे अरुलमिगु बृहदेश्वर मंदिर के भीतर गैर हिंदू घुस गए थे और वहाँ वो मांसाहारी भोजन खा रहे थे, पिकनिक मना रहे थे। मदुरई के अरुलमुगे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के तो गर्भगृह में घुसकर दूसरे मजहब के लोगों ने अपनी खास आसमानी किताब रख दी और वहाँ नमाज पढ़ने लगे। हाई कोर्ट ने इसे हिंदुओं के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए पूछा, क्या मंदिर पिकनिक मनाने की जगह है? वैसे भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम अपने आराध्य के जन्म स्थान पर मंदिर बना सकें, इसके लिए भी 500 साल संघर्ष करना पड़ता है, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। हमारे मंदिरों को अपवित्र न किया जाए, इसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है, जबकि ये देश हिंदुओं का है, फिर भी यहाँ होता वही है जो गैर हिंदू चाहते हैं। आपको सबरीमाला वाला मामला याद है? देश भर में ये दुष्प्रचार फैलाया गया था कि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को घुसने की अनुमति नहीं है, जबकि वहाँ बच्चियों एवं बुजुर्ग महिलाओं को घुसने की पूरी अनुमति हमेशा से है। देश में राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर और केरल के ही अट्टुकल भगवती मंदिर जैसे कई देवस्थान हैं जहाँ पुरुषों के लिए भी कई प्रतिबंध हैं। सबरीमाला में घुसने के लिए आंदोलन किसने चलाया था? उसमें रेहाना फातिमा जैसी महिलाएं थी, वही रेहाना फातिमा जिसने अर्धनग्न होकर अपने नाबालिग बेटे बेटी से अपने शरीर पे पेंटिंग कराई थी। मामला अदालत तक पहुंच गया था। ऐसे ऐसे लोगों की सलाह पर तय होता है कि हिंदू मंदिरों में क्या होगा। जब तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है, फिर यहाँ तुम्हारा क्या काम? मेरे पड़ोसी के घर में कितने कमरे हों, उसका घर बन रहा है, तो ये मैं क्यों तय करूँगा? ये पड़ोसी और उसका परिवार तय करेगा ना। मंदिर या चर्च के भीतर क्या क्या किया जाए, अगरबत्ती जलाई जाए कि वाइन चढ़ाया जाए, क्या हमने कभी तय करने की कोशिश की है? तो तुम भी दूर रहो ना। पिकनिक मनाने के लिए मंदिर ही क्यों, मस्जिद या चर्च क्यों नहीं? धर्म हमारा,
आस्था हमारी, मंदिर हमारे बनवाया हिंदुओं ने, वहाँ पूजा पाठ हम करते हैं, कठिन प्रथाओं का पालन हम करते हैं, फिर बीच में टपकने वाले तुम कौन। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुओं तक भी, गैर हिंदुओं तक भी। इसीलिए आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं आप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जहाँ भी हैं आप वहाँ पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और उम्मीद है कि आपने भी सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन भी दबा लिया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं अनुपम के सिंह विदा लेता हूँ आप सबसे। नमस्कार।